गोदान सबने पढ़ लिया आपने? कौन कौन नहीं पढ़ पाया अब तक गोदान? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों क्यों नहीं पढ़ा बताओ, ऊधम सिंह बताओ, क्यों नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिलता है मुझे। मैंने एक बच्चे की कहानी आपको बताई होगी, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। पहले अटेम्प्ट में सफल हुआ और कस्टम एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर बना। इंडियन रेवेन्यू सर्विस दो तरह की होती है ना, IRS, एक होती है IT, एक होती है जो GST हो गया आपको। तो GST में अभी तो वो एडिशनल कमिश्नर हो गया होगा, 15-16 साल हो गए इस बात को। एक ही अटेम्प्ट दिया, बस सफल हुआ। और मजे की बात, उसके बाद मैंने पूछा कि IAS के लिए प्रयास करोगे? बोला नहीं। मैंने क्यों? बोले मजा आ रहा है इसी में। मैंने कहा IAS होता है? बोले ठीक है, IRS होता है। ये भी सही है भाई, ये बात भी सही है, IRS होता है। तो वो उसी में रम गया, खुश हो गया। तो उसी कहानी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग पढ़ के नहीं आए उनको शायद थोड़ा दिलासा इससे मेरे आत्मविश्वास है उनको। प्रीलिम्स के बाद उसने एडमिशन लिया हिंदी साहित्य में, मेंस देना था, एक ही अटेम्प्ट था, तो सब समझ सकते हैं उसी साल की बात होगी। उसका विषय है दर्शन और हिंदी साहित्य। तो हिंदी से प्रीलिम्स के बाद पढ़ा, दर्शन पहले पढ़ लिया था। क्लास में चुपचाप बैठता था, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। पूरे बैच में 2-3 आंसर लिख के दिखाए। लिखता बहुत अच्छा था। अच्छे का मतलब ये हुआ कि क्लास में जो डिस्कशंस हुई और जो नोट्स मिले, उस पूरी बात को अपने शब्दों में साफ सुथरी हैंड राइटिंग में पेश कर देना, ये उसको आता था। उसने नोट्स के अलावा, क्लास के अलावा एक शब्द भी नहीं पढ़ा कभी जीवन में, ना हिंदी में ना फिलोसफी में। बस क्लास में सुना, समझा और लिखा, यही उसका तरीका था। तो उसको करीब 330 अंक के आसपास मिले और वो सफल हो गया पहली बार में। तो फिर जब इंटरव्यू हुआ उसका, तो मॉक इंटरव्यू के समय मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मैं और 2-3 लोग और थे, तो वो मॉक इंटरव्यू देने आया। अब क्योंकि हिंदी साहित्य विषय था तो स्वाभाविक था कि हम कुछ सवाल पूछें उसके बारे में भी। तो हमारे को मेंबर ने उनसे पूछा कि आपका सबसे प्रिय उपन्यास कौन सा है? तो उसने कहा गोदान। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता बोलता गोदान, क्योंकि गोदान सबने पढ़ा होता है। तो गोदान सुनते ही मैं समझ में आता है कि इसने कुछ पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ गोदान पढ़ा जीवन में, कुछ नहीं पढ़ा है। तो को मेंबर ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अगर आपको विवाह करना हो और 2 चरित्र आपके सामने, एक मिस मालती है और एक धनिया है। धनिया अविवाहित है, मिस मालती भी अविवाहित है अभी, लेकिन उनका चरित्र वैसा ही है जैसा गोदान में दिखता है। तो आप किसे अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे? ऐसा सवाल पूछा। तो वो थोड़ा घुमाता रहा कि सर मैं थोड़ा बात करूंगा दोनों से। बोले बात क्या करोगे यार, बात करके जानना चाहोगे ना। जितना जानना है गोदान में लिखा है, उसके बाद जानने का स्कोप नहीं बचा है। इतना जानने के बाद उसने कहा कि अब मैं बात नहीं करूंगी, हाँ या ना बोलो बस। तो जितना गोदान में पढ़ा, उसके बेस पर आप उनके व्यक्तित्व को जान चुके हैं। इससे ज्यादा जानने का मौका नहीं है आपको हाँ या ना बोलना है कि आप इनमें से किसके साथ विवाह करना चाहेंगे। बड़ी देर घुमाता रहा सर, मैं ऐसे घुमा फिरा के। अच्छा, मेंबर्स इतने घायल होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो थोड़ी देर के बाद जब फंस गया, अचानक ठाका मार के उठा, बोला सर मैंने गोदान पढ़ा ही नहीं। अब आप समझ गए? तो है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा, फिर हमने कहा इंटरव्यू चल रहा है, अब ठाका मत मारिए। बोला अच्छा चल रहा है अभी। फिर थोड़ी देर में उसको बाहर से वापस बुलाया, हमने कहा भाई थोड़ा भगवान के लिए गोदान तो पढ़ लो यार, तुम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो। तो मैंने कहा बाकी तो सवाल ही निरर्थक है, महिला आंचल पढ़ाओ, नहीं समझे। पर मैंने कोई नहीं सर, एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा आज तक, और मुख्य परीक्षा पास कर ली है। तो मैंने कहा एक काम करना, कम से कम गोदान तो पढ़ लेना इंटरव्यू से पहले। अगर वो आपसे पूछे कोई एक उपन्यास तो एक तो बता सको गोदान। बोला ठीक है सर पढ़ लूंगा। फिर उसके बाद तो मिलना हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ, मिठाई लेके आया। तो मिठाई खा के मैंने कहा कि अनुभव ठीक रहा? वो सब बढ़िया रहा, बस एक बात बतानी है कि मैंने गोदान पढ़ा नहीं। और वो कमबख्त आज भी जब बात करता है बोलता सर मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अब भी नहीं पढ़ा। और अब तो एडिशनल कमिश्नर है, तो उस लेवल पर गोदान की जरूरत नहीं है। उस लेवल पर लोग गोदान करते हैं बाकियों का, तो गोदान पढ़ने की क्या जरूरत है।
तो समझ गए। अगर आपको प्रेरणा और ज्यादा थोक में चाहिए क्लास के बताना, उसका नाम बताऊंगा, उससे बात करवा दूंगा आपकी कभी, वो आपको प्रेरणा देगा ठीक तरीके से, ठीक है। लेकिन उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि गोदान नहीं पढ़ा था, इसके बावजूद हुआ कि गोदान नहीं पढ़ा था। इस आखिरी वाक्य को अंडरलाइन कर लेना। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि इसके बावजूद हुआ है कि इसकी वजह से हुआ है। समझ रहे हैं? सचिन भारत में होने के बावजूद महान खिलाड़ी बना या भारत में होने की वजह से महान बना, ये रिलेशन कई बार स्पष्ट नहीं होता। ठीक है सर, तो पढ़ लीजिएगा। मतलब आप ही नहीं है, 15-20 और भी आपके गुट में हैं जो नहीं पढ़ के आए हैं, मतलब पढ़ लीजिए भगवान के लिए। और मैं क्या कह सकता हूँ, गोदान की कहानी क्लास में नहीं सुनाएंगे, अभी आखिरी बार कह रहा हूँ, पढ़ना तो पढ़ लीजिए, वरना 4 दिन अनुमान कीजिएगा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, अनुमान करते रहिएगा।